नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज आप हजरात को दरख्शा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए आज मैं हिस्से नस्र से सबक नंबर 15 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है यानी आखिरी सबक है हिस्से नस्र से, इसका मैं आप हजरात को 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी ताख़ीर के आज के इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। यह है इंटरव्यू, है ना, उससे माखूज है, अख्ज़ किया गया है, नहीं लिया गया है। यहाँ सवाल नंबर 1 में है कि राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए। ऑप्शन ए है पेशावर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर शहर में पैदा हुए जो अभी पाकिस्तान में है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आपका 10 नंबर मुसन्निफ की हालात ज़िंदगी से फिक्स है, यानी मुसन्निफ की हालात ज़िंदगी यानी वो कब पैदा हुए, कब उनका इंतकाल हुआ, वो कहाँ तक तालीम हासिल किया, है ना, उनके वालिद का नाम क्या है, ये सारी बातें हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, मिनिमम 10 नंबर का। अगर आप ये सारी चीज़ को देखना है तो मैं प्रॉपर तौर पर आपके लिए क्या है वीडियो बनाकर अलग से इस चैनल में डाल दिया हूँ, आराम से जाके देख सकते हैं। आगे स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 में कि बेदी का इंटरव्यू किसने लिया। ऑप्शन ए है सर सैयद, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है असमत चुगताई, ऑप्शन डी है मौलाना आज़ाद। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी बेदी का इंटरव्यू किसने लिया, असमत चुगताई ने, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है। बेदी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1911, ऑप्शन बी है सन 1913, ऑप्शन सी है सन 1915, ऑप्शन डी है सन 1920। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी बेदी की पैदाइश सन 1915 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि बेदी की वफात कब हुई। वफात यानी इंतकाल। ऑप्शन ए है सन 1985, ऑप्शन बी है सन 1984, ऑप्शन सी है सन 1975, ऑप्शन डी है सन 1991। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बेदी की वफात यानी इंतकाल सन 1984 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरत को मालूम है कि मैं आप हजरात के लिए अलग से तैयारी के लिए मैं रोज़ाना एवरीडे 2 से 4 वीवीआई क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, यानी इस चैनल में डालता हूँ, वहाँ जाकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, वहाँ भी जाकर आप पीडीएफ और वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट, आपकी ज़िंदगी में आपके लाइफ में बार बार इंटर का या मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं आएगा। स्टूडेंट, अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी दौलत से नवाजा है तो आप इसकी कदर करें, वक्त की कदर करें। अगर आपने वक्त की कदर कर लिया तो खुदारा अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंद दर बुलंद तक पहुँचाते रहेंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 में है 5 में है कि एक चादर मैली सी क्या है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है ड्रामा, ऑप्शन डी है मजमून। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी एक चादर मैली सी क्या है, ये नावल है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 6 में कि बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है। ऑप्शन ए है 4 चेहरे, ऑप्शन बी है कफन, ऑप्शन सी है महारानी का तोहफा, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं।
तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि बेदी की वफात कहाँ हुई। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है पेशावर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी बेदी की वफात यानी इंतकाल मुंबई में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट मैं बार बार यही आपसे बता चुका हूँ ना कि मुसन्निफ की हालात ज़िंदगी से कंपलसरी 10 नंबर फिक्स है, ये मुफ्त का है, आप इसे ज़हन नशी कर लें। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 8 में है कि किसने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया है। ऑप्शन ए है सालिक लखनवी, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी है ख्वाजा अहमद अब्बास। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 में पूछा गया है जो आपके स्क्रीन पर है कि बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया। ऑप्शन ए है सन 1984, ऑप्शन बी है सन 1980, ऑप्शन सी है सन 1971, ऑप्शन डी है सन 1970। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी बेदी से इंटरव्यू सन 1984 ईस्वी को लिया गया, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि बेदी किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है तनकीद, ऑप्शन बी है अफसाना निगार, ऑप्शन सी है सहाफ़ी, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बेदी जो है सिर्फ अफसाना निगार के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 11 में है कि बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा। ऑप्शन ए है अनारकली, ऑप्शन बी है सफ़ेद खून, ऑप्शन सी है सात खेल, ऑप्शन डी है रुस्तुम सोहराब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी बेदी ने सात खेल अफसाना यानी सात खेल ड्रामा लिखा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 12 में है कि बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। ऑप्शन ए है दाना व दाम, ऑप्शन बी है अलाव, ऑप्शन सी है आँख मचोली, ऑप्शन डी है ख्वाबो ख्याल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ दाना व दाम है। स्टूडेंट ये आपका VVI क्वेश्चन है, इसको आप ज़हन नशी कर लें, मिनिमम ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 13 में है कि असमत चुगताई के भाई का क्या नाम है। ऑप्शन ए है अनवर बैग, ऑप्शन बी है इकराम बैग, ऑप्शन सी है अजीम बैग, ऑप्शन डी है अशरफ बैग। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी असमत चुगताई के भाई का नाम अजीम बैग है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया। ऑप्शन ए है सर सैयद, ऑप्शन बी है सुहैल, ऑप्शन सी है चकबस्त, ऑप्शन डी है बेदी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी शामिल निसाब इंटरव्यू में बेदी का इंटरव्यू लिया गया, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कह रहा हूँ, स्टूडेंट मैं वो लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 2017 से 2024 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये प्रीवियस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं स्टूडेंट, यही आपका एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप यकीन के साथ शौक़ और ज़ौक़ के साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह मैं इस तरीके से तैयारी करा दूँगा कि फिर इस तरीके की वीडियो आपका क्या है यूट्यूब में नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले वाले स्टूडेंट्स ने यही वो क्वेश्चन पढ़ के 98 नंबर लाया। आप क्यों नहीं 98 बल्कि नहीं 99 नंबर ला सकते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 15 में कि बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया। ऑप्शन ए है 16 फरवरी सन 1970, ऑप्शन बी है 16 जुलाई सन 1984, ऑप्शन सी है सन 1985, ऑप्शन डी है सन 1975।
तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बेदी से इंटरव्यू सन 16 जुलाई सन 1984 ईस्वी को लिया गया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 16 में जो आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछा गया है कि किसी शख्सियत से सवाल जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मुनाजरा, ऑप्शन बी है मुबाहस, ऑप्शन सी है गुफ्तगू, ऑप्शन डी है इंटरव्यू। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी किसी शख्सियत से सवाल जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को इंटरव्यू कहते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 17 में जो आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछा गया है कि राजेंद्र सिंह बेदी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर थे? ऑप्शन ए स्टेशन डायरेक्टर, ऑप्शन बी है सिंगर, ऑप्शन सी है क्लर्क, ऑप्शन डी है अनाउंसर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी राजेंद्र सिंह बेदी ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर थे, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 18 में जो आज की इस क्लास का सिंगल लास्ट क्वेश्चन है। इससे पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस में कहाँ काम करते थे? बेदी जो है पोस्ट ऑफिस में कहाँ काम करते थे? ऑप्शन ए है पेशावर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मुंबई। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बेदी पोस्ट ऑफिस में लाहौर में काम करते थे, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि बेदी और उपेंद्रनाथ अशोक में क्या रिश्ता था? ऑप्शन ए है भाई का, ऑप्शन बी है बाप बेटे का, ऑप्शन सी है दोस्ती का, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी बेदी और उपेंद्रनाथ अशक में दोस्ती का रिश्ता था। क्या था? दोस्ती का, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा आज का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। स्टूडेंट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो को ज़रूर लगाएंगे। तो स्टूडेंट तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।